निकाय चुनाव के लिए सीएम योगी ने मोर्चा संभाला है। सीएम आवास पर निकाय चुनाव को लेकर बैठक हुई है। सीएम ने निकायों के प्रभारी मंत्रियों से सीटों का फीडबैक लिया है। करीब 1.5 घंटे आज सीएम आवास पर यह बैठक चली है। प्रभारी मंत्रियों को चुनाव तक क्षेत्र में रहने का निर्देश जारी किया गया है। तो पार्टी द्वारा चुनाव के लिए तैयार रोडमैप, उसकी जानकारी ली है। मीटिंग में संगठन महामंत्री प्रदेश अध्यक्ष ने रोडमैप साझा किया है। पार्टी द्वारा चुनाव के लिए तैयार रोडमैप को साझा किया है। बीजेपी ने मंत्रियों को मैनिफेस्टो का फीडबैक लाने को बोला है। पार्टी जो मैनिफेस्टो लाएगी उसका फीडबैक लाएंगे मंत्री। तो ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। आज की ये ताजा अपडेट है अब तक की। इस वक्त हमारे साथ नरेंद्र कश्यप जी जुड़ चुके हैं, मंत्री यूपी सरकार के। नरेंद्र कश्यप जी, बहुत स्वागत है आपका। कश्यप साहब, इस बार कितना जोर और क्या कुछ दावे हैं, क्या कुछ लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति आप लोग बना रहे हैं। सीएम आवास में बैठक हुई, जरा बैठक में क्या हुआ ये भी बताइए एक बार। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कैबिनेट के साथ पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, महामंत्री संगठन आदि के साथ विस्तृत बैठक की है और खुशी इस बात की जाहिर की है कि उत्तर प्रदेश में केंद्र और प्रदेश सरकार की डबल इंजन की सरकार ने जनहित के मुद्दों पर, जनहित के कार्यों पर उत्तर प्रदेश की जनता का दिल जीतने का काम किया। सरकार की योजनाओं को ग्रास रूट तक पहुंचने का काम किया। तो जनता के बीच सरकार के कार्यों की स्वीकारता, भारतीय जनता पार्टी का विचार और उत्तर प्रदेश विकास की दिशा में बढ़ते हुए आकार को देखते हुए पार्टी ने इस बात पर खुशी जाहिर की है कि नगरीय निकाय के चुनाव में भी हम लोकसभा और विधानसभा की तरह भारी सफलता हासिल करने वाले हैं। हम सभी प्रभारी मंत्री के रूप में अपने अपने जनपदों में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर, संगठन के साथ समन्वय बनाकर प्रत्याशी के चयन और संगठन की सतर्कता पर बड़ी चिंतन बैठकें करने वाले हैं। यानी सरकार और संगठन ने मिलकर उत्तर प्रदेश के सभी नगरीय निकाय के चुनाव में सफलता हासिल करने के लिए बड़ा रोड मैप तैयार कर लिया है। और मुझे लगता है कि ये नगरीय निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की दिशा में आप लोग कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र कश्यप जी की ट्रिपल इंजन की सरकार बने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि पूरी कोशिश के साथ, पूरे जोर आजमाइश के साथ हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। एक बात और उन्होंने बोली, उन्होंने बैलेट पेपर का जिक्र किया। देखिए, ईवीएम की बात फिर से आने लगी है। चुनाव जब जब आते हैं ईवीएम पर सवाल जरूर उठते हैं। बहन सुश्री मायावती जी ने ईवीएम की बात उठाई है, लेकिन देश और प्रदेश इस बात को जानता है कि उत्तर प्रदेश के जो 17 नगर निगम हैं उनमें मतों की संख्या 5 लाख से लेकर 20-25 लाख तक है। ऐसे बड़े महानगरों में ईवीएम के बिना चुनाव कराया जाना मेरे ख्याल से आयोग ने उचित नहीं समझा होगा। तो मैं समझता हूं कि नगर निगमों में ईवीएम के द्वारा चुनाव कराया जाना, नगर पालिका, नगर परिषदों में बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फैसला चुनाव आयोग का बहुत ही सही और सटीक है। और मुझे एक आशंका और भी लगती है जी, सपा हो, बसपा, आरएलडी या कांग्रेस जी, जब इनको लगता है कि इनके चुनाव में हार होने वाली है तो ये अपनी हार का ठीकरा पहले से ही ईवीएम पर फोड़ना शुरू कर देते हैं। शायद बहुजन समाज पार्टी ने ईवीएम के मुद्दे को फिर से उठा लिया है अपनी हार से। सीधे तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं कि बीएसपी ने पहले ही हार मान ली, आप ये कहना चाह रहे? स्वीकार किया जा सकता है इस बात को, क्योंकि इसलिए विधानसभा का चुनाव अभी 2022 में हुआ जी। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा कि बहुजन समाज पार्टी जो 2007 से 2012 के मध्य उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार चलाती थी, उस पार्टी का विधानसभा में केवल 1 एमएलए जीता है। जिस पार्टी की स्थिति 1 एमएलए तक रह गई हो,
उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय के चुनाव में वो क्या कामयाबी हासिल करेगी, उत्तर प्रदेश की जनता इससे अच्छा नरेंद्र कश्यप जी, आप लोग इस निकाय चुनाव में बीजेपी के लिए एक बात और कही जा रही है कि इस बार मुसलमानों पर बहुत फोकस किया जा रहा है और विपक्ष हमेशा ये परसेप्शन बनाता है कि जो अल्पसंख्यक है या ये एक दल एक समुदाय है वो बीजेपी को वोट नहीं देता है। इसके लिए भी कुछ खास रणनीति है क्या? आप भी जानते हैं, सारा देश भी जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल सिद्धांत है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के अर्जन करने का है। हम किसी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति के मानक तय नहीं करते हैं। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में और तमाम लोगों के साथ साथ जो धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनको भी चुनाव के मैदान में उतारने में जहां जहां लगेगा कि जीत की संभावनाएं प्रबल हैं, हमारी पार्टी उस पर भी विचार करेगी। और यही पार्टी का सर्वस्पर्शी समावेशी जो विचार है, इसी विचार के कारण भारतीय जनता पार्टी 2014, 2019, 2017, 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ देश और प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब हुई है। नगरीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा और विधानसभा से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ हमारी नगरीय सरकार भी बनने के लिए जा रही है उत्तर प्रदेश में। नरेंद्र कश्यप जी, समाजवादी पार्टी की भी तैयारी पूरी है। अभी हमने उपचुनाव देखा था मैनपुरी में क्या हुआ, और उसके अलावा हमने देखा कि किस तरह से चाचा शिवपाल के आने के बाद मनोबल उनका बढ़ गया था। और उसके बाद अब ये एक चुनाव हमारे सामने है, 24 का चुनाव उसके बाद आएगा। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि यहां पर अब ताकत बढ़ गई है समाजवादी पार्टी की चाचा के आने के बाद। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन बहुत सूझवान है, बहुत देवतुल्य है, जिन्होंने आजमगढ़ और रामपुर जैसी लोकसभा की सीट पर, जहां पर समाजवादी पार्टी अपना आधिपत्य होने का दावा करती थी, उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। अनुमान लगाया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी अपनी उन पैतृक सीटों को भी खो चुकी है जहां से उसका आधार शुरू हुआ था। तो नगर निकाय के चुनाव में समाजवादी पार्टी को इस बात का एहसास जरूर हो रहा होगा कि इस नगरीय निकाय चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का, भारतीय जनता पार्टी की सोच का, मोदी योगी की सरकारों की उपलब्धियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी अब उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत स्थायित्व के साथ डटा है। इसलिए समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी, अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में इनकी दाल गलने वाली नहीं है। बिल्कुल नरेंद्र कश्यप जी, बहुत शुक्रिया, इतना समय आपने दिया, समय निकाला बातचीत करने के लिए निकाय चुनाव पर। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। यूपी में निकाय चुनाव ऐलान के बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस